हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले ग्रोस कॉटन के बारे में। और इसमें मैंने स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट लिया था और उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा बहुत इसकी डिटेल बता देता हूँ, ये कंपनी के बारे में। फिर इसके बाद मैं आपको चार्ट बताऊँगा कि मेरी एंट्री कहाँ थी, एग्ज़िट कहाँ था और कितना टाइम होल्ड करने के बाद मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो भी रियलिटी है, जो भी शेयर मार्केट में, वो सारी सच्चाई मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ग्रूस कॉटन ये वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग कंपनीज है इन इंडिया विद द कोर कॉम्पिटेंसी इन डीजल पेट्रोल इंजन बनाती है और डीजल जनरेटर सेट्स बनाती है। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम चीज़ें लिखी है। तो मैन्युफैक्चर इंजन्स एंड हेवी इक्विपमेंट बनाती है। ठीक है, और ये कब से है? फ़िलहाल इसका 200 का प्राइस चल रहा है एनएससी पे और हेडक्वार्टर मुंबई बता रहा है। और नंबर ऑफ़ लोकेशन यहाँ पर मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, चेन्नई में है। 1859 में है, मतलब 1859 से ये फाउंडेड है, मतलब बहुत पुरानी कंपनी है। ठीक है, और यहाँ पर इसके बारे में अभी मैं डिटेल में इसका चार्ट बताने वाला हूँ और किस तरीके से इसमें मैंने स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट लिया है ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैंने चार्ट ओपन करके रखा है और इसकी एंट्री लगभग मेरी कब थी ये मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसमें मैंने एंट्री ली थी लगभग 2018 में। देखो 2018 में एंट्री ली, इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म शेयर हो गया, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही लिया था। तो लॉन्ग टर्म का शेयर को फिर स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट में निकालना पड़ा। तो क्यों निकालना पड़ा और लॉन्ग टर्म में था तो कितना प्रॉफिट हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। तो देखो, लॉन्ग टर्म बोलेंगे तो हर टाइम ये नहीं होता है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता ही है। देखो, अच्छा कंपनी है फिर भी लॉन्ग टर्म में लेने के बाद, मतलब देखो ये हाई से यहाँ पर गिरने के बाद भी मेरी बाइंग प्राइस लगभग 4 जनवरी 2018। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ तो ताकि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आए। तो यहाँ पर 4 जनवरी 2018, तो 4 जनवरी का तो यहाँ पर डेट आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर यही आसपास मैंने यहाँ पर 4 जनवरी को लिया था। और बाइंग प्राइस में डाल देता हूँ, तो बाइंग प्राइस इसका लगभग 142 का है, 142 पॉइंट है। तो 142 मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ये मेरा बाइंग प्राइस है। ठीक है, तो 142 पे मैंने इसको लिया था। तो बाय एट 142 और डेट कौन सा था? 4 जनवरी 2018। ठीक है, तो 4 जनवरी 2018 में ये शेयर मैंने ख़रीदा था। तो वहाँ से ये शेयर में किस तरीके का मोमेंटम आया, क्या हुआ, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल देखो ये हाई से यहाँ पर गिरने के बाद मेरी एंट्री, मुझे लगा कि चलो यहाँ पर भी एंट्री लेता, ये सबसे सही पॉइंट होता है। लेकिन मैंने चलो हर कोई भागते हुए शेयर के पीछे भागता है, या जो भी बढ़ रहा है तभी लेते हैं और नीचे गिरता है तब लोग डरते हैं। तो ये चीज़ मेरा वो टाइम पे था ही कि लॉन्ग टर्म में अगर शेयर बढ़ता रहेगा तो ही लगाओ इसमें पैसा, नहीं तो और गिरेगा तो गिरने तक वेट करो। तो फिलहाल मैंने ये टाइम पे एंट्री की। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ वो टाइम पे मैंने स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में घुस गया था, स्विंग ट्रेडिंग नहीं करता था। उससे पहले ऑप्शन और इंट्राडे वगैरह करता था। तो सारी चीज़ें करने के बाद फिर लॉन्ग टर्म की तरफ मैं बढ़ गया। तो लॉन्ग टर्म करने के चक्कर में मैंने ये शेयर में अच्छी खासी खरीदारी की। फिर उसके बाद देखो शेयर गिरा। ठीक है, तो फिलहाल मेरे 142 के लेने के बाद ये शेयर लगभग 113 का लो हो जाता है, मतलब लगभग देखो 20-30 रुपये गिर गया और फिर अप साइड देता है, फिर ये 165। तो देखो यहाँ पर मैंने फिर से प्रॉफिट किया, तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट में नज़र आ रहा था। बट यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा था क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का शेयर है और लॉन्ग टर्म किसको बोला जाता है? जो 1 साल से ज़्यादा होता है। तो 1 साल से ज़्यादा होल्ड करना था, इस वजह से फिर इसके बाद ये गिरा देखो। ठीक है, तो यहाँ पर 2018 में ही गिर गया, फिर से 111 हो गया, मतलब देखो 150 रुपये, या 165 से ये 11 मतलब 50 रुपये फिर से गिर गया। फिर से यही रेंज मेरा फिर बढ़ गया, यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिर 156 का हाई नज़र आ रहा है, फिर यहाँ पर डाउन आया। देखो अगर मैं इसमें स्विंग ट्रेडिंग करता तो मैं इसमें बहुत तगड़ा पैसा कमा लेता, क्योंकि अप एंड डाउन बहुत करता है। तो यही चीज़ को बेनिफिट लेना होता है स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, जब जब गिरे तब लो और जब बढ़े तो बेचो। तो ये चीज़ हमको पहले
नॉलेज नहीं होता है हर किसी को कि स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है। तो मोस्ट ऑफ लोगों को ये नहीं पता होता है, इस वजह से वो होल्ड करके रखते हैं। जैसे मैंने इसको होल्ड करके रखा, बहुत टाइम होल्ड करके रखा, लेकिन सबसे बुरा हाल कब हुआ, जब ये इसका भाव बन गया 66 का। यहाँ पर 66.05 नज़र आ रहा है, तो ये 66.05 ये लो है, ठीक है। तो 66.05 ये 30 मार्च को हुआ, जब ये कोविड का सिचुएशन आया था। तो कोविड में बहुत सारे शेयर गिर गए थे। तो ये लो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये लो जो है यहाँ पर लगभग बता देता हूँ। तो ये लो है 66 का, तो 66 का ये लो यहाँ पर लिख देता हूँ, लो 66, और ये 30 मार्च को आया, 30 मार्च 20 में, ठीक है। तो और इस वजह से शेयर में बहुत गिरावट नज़र आ रही थी और मेरा लॉस यहाँ पर नज़र आ रहा था, ठीक है। तो ये 30 मार्च है, यहाँ पर 30 मार्च 2020 में मैंने इसमें लॉस किया, ठीक है। लॉस दिख रहा था, लॉस किया मतलब मैंने बुक नहीं किया था। तो जब तक बुक नहीं करो आपका वो लॉस नहीं होता। तो ये लॉस दिख रहा था, ठीक है। तो पोर्टफोलियो डाउन नज़र आ रहा था, बट उसके बाद देखो, मतलब ये परसेंटेज में निकाला जाए तो ये कितना, ये भी मैं बता देता हूँ। तो ये लगभग 53% है। तो चाहिए तो आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये लगभग मेरा लॉस जो है ये 53% का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने 53% का लॉस ले लिया। लॉस मतलब दिख रहा था, तो ये 53% यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 53% का ये लॉस है। तो वो लॉस मेन चीज़ है कि यार ये लॉस हमको कवर करना होता है। और कभी भी अपना कैपिटल कम हो जाता है, आधा हो जाता है, तो सभी लोगों को डर लगता है कि अगर किसी का 1 लाख लगा होता है तो उसका 50,000 हो जाता है, तो 50,000 गंवाने का दर्द या 50,000 गंवाने का दुख बहुत होता है हर किसी को। तो ये इसीलिए ज़्यादा कैपिटल लगाने पर ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन किसी के हार्ड अर्न मनी के 20,000 भी होंगे, 25,000 होंगे, 50 भी होंगे, तभी भी उसको बुरा लगता है, क्योंकि ये शेयर मार्केट है। और पैसा गंवाने से हर किसी को, क्योंकि ये वेस्ट हो जाता है। बट इसमें से निकलना है, तो इसमें से किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो देखो, शेयर मार्केट में होल्डिंग तो लगता ही है। चलो यहाँ पर 2 साल रखा और 2 साल में ये हाल हो गया, ठीक है। 2 साल में इतना बुरा हाल हो गया, मतलब पैसा आधा हो गया। तो अगर बैंक में रखते तो ये पैसा कुछ ना कुछ करके 2 साल में थोड़ा बहुत बढ़ता ही, लेकिन गिरता नहीं था। लेकिन यहाँ पर रखने से पैसा आधा हो गया। लेकिन उसमें भी सॉल्यूशन होता है कि किस तरीके से, या तो उसको कंटिन्यू होल्ड करके रखो, वो आज नहीं तो कल भागेगा ही। लंबा नज़रिया रखो, 5 साल 10 साल का, या फिर शॉर्ट टर्म रख रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा। तो चलो मैंने इसमें फिर स्विंग ट्रेडिंग करना चालू किया, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग कब से स्टार्ट किया मैंने बता देता हूँ मैं आपको। तो लगभग मैंने इसको 81 82 का भाव से मैंने इसको बाई करना चालू किया। तो यहाँ पर, और लगभग वो डेट था 24 अगस्त। तो वो टाइम पे मैं एक शेयर सभी को निकाल रहा था, मतलब यानी एक कंपनी को। तो बहुत सारी कंपनीज़ के शेयर थे मेरे पास अलग अलग, तो वो सभी को निकालना था। तो इसका अगस्त में टाइम आ गया कि इसको मैं अगस्त में निकालने लग गया, ठीक है। फिलहाल बहुत सारे कंपनीज़ के शेयर होने की वजह से मुझे हर एक को टारगेट करके निकालना था, और फटाफट निकालना था, और मिनिमम एक टारगेट फटाफट लेके, क्योंकि जो भी मुझे लॉस दिख रहा है वो मुझे कवर करना, ये मेरा मेन टारगेट था। तो उसको कवर करने के लिए मैंने इसको, समझो यहाँ पर 82 के भाव पे मैंने 24 अगस्त 2000, मतलब यहाँ पर मैं मार्किंग कर देता 24 अगस्त को। यहाँ से मैंने बाई करना चालू किया। यहाँ पर है 24 अगस्त का डेट। तो फ़िलहाल मैं इसको मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 24 अगस्त का डेट है ये, और यहाँ से मैंने इसको मेन बाई करना चालू किया। तो यहाँ पर कंटिन्यूस बाइंग डाल देता हूँ, ठीक है, और करना चालू किया, ठीक है। कर रहा था कब से और कौन से प्राइस से, लगभग मैं 82 के भाव से मैं इसको बाई करते गया, ठीक है। बाइंग 82, ठीक है, बाइंग फ्रॉम 82। तो 82 से बाई करते गया, और डेट क्या था उसका वो टाइम पे 24 अगस्त 2020। तो 2020 में मैं इसको कंटिन्यू बाई करते गया, और उसके बाद देखो क्या हो गया इसका। लगभग यहाँ पर मैं कंटिन्यू तो बाई करते गया 82 के भाव से, ठीक है। ये यहाँ पर रख देता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने इसको कंटिन्यू बाई किया। फिर उसके बाद ये गिरा, फिर तो गिरते गिरते भी मैंने उसको हर एक भाव पे ख़रीदा। तो लगभग 70-75 के भाव पे भी मैंने इसको ख़रीदा। 71 का भी भाव आया था, तो हर एक भाव पे मैंने इसको ख़रीदा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ मैंने ली इसके अंदर, ठीक है। और एंड में फिर मेरा प्राइस 70 के नीचे भी आया था, 67 का भी भाव पे मैंने इसको ख़रीदा हुआ है। 67 के भाव पे भी ख़रीदने के बाद फिर एंड में मैंने इसको, जब तक ये गिरा तब तक मैंने मतलब यहाँ तक मैं ख़रीदते गया। लास्ट मैंने 13 नवंबर को ख़रीदा, उसके बाद ये जनवरी में उसको डायरेक्ट बेच दिया। तो जनवरी में इसको लगभग 92 के भाव पे मैंने बेच दिया। तो यहाँ पर 92 यहाँ पर बेचा है 4 जनवरी 2021 को। तो 4 जनवरी 2021 यहाँ पर डेट आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो 4 जनवरी 2021 ये जो बड़ा जो कैंडल है, यही कैंडल पे मैंने इसको बेच दिया, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि यहाँ पर मुझे निकलने का मौका मिल गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत बाई कर लिया था। तो ये कैंडल पे मैंने उसमें से निकल गया और यहाँ पर मैंने लगभग इसको बेचा। सोल्ड एट लिख देता हूँ, यहाँ पर सोल्ड किया मैंने इसको, ठीक है। सोल्ड एट 192 पे, 192 नहीं 92 पे, ठीक है। तो 92 पे बेचा मैंने और डेट क्या था, 4 जनवरी, ठीक है, 4 जैन को। तो 4 जनवरी यहाँ पर 4 जनवरी यहाँ पर 2021 में, ठीक है। तो 4 जनवरी 21 में, मतलब देखो 18 में बराबर 4 जनवरी को ही लिया था मैंने और 3 साल बाद मैंने इसको बेचा। देखो 142 का 92 पे बेच रहा हूँ, मतलब फिर भी मैं लॉस में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने कंटिन्यू इसको बाय करते गया, स्विंग करते गया, जब जब गिरा तब तक लेते गया, लेकिन ये डेट से मैंने कंटिन्यू बाय करना चालू किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेचा, फिर जाके मैं प्रॉफिट में हूँ, ठीक है, ये है। और यहाँ पर ये मेरा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट लगभग मैंने कितना परसेंटेज लिया है, तो मोस्ट ऑफ में ना सभी शेयर्स मिनिमम 21% लेके निकाल रहा था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स है। और वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कितने शेयर्स में मैंने प्रॉफिट लिया, कितने सारे, तो ये आते जाएंगे और ये रियल डेटा है, ठीक है। और बहुत सारे जो अभी स्टॉक में है वो भी मैं चैनल पे डाल चुका हूँ कि मेरे ये पोर्टफोलियो में है। जो भी रियल डेटा वही मैं के साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई चीज़ें फेक नहीं बताता, क्योंकि मोस्ट ऑफ फेक बताने के लिए दुनिया भर के शेयर आप बता सकते हो कि ये खरीद लो, लेकिन यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा यहाँ पर प्रॉफिट लेने का जो अनुभव है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देख लो, ये प्रॉफिट ले लिया मैंने और लगभग कितना परसेंट का है ये, लगभग 21% का प्रॉफिट लिया। लेकिन मेरा एवरेज प्राइस कितना बन गया, देखो मेरा 142 का था और मैंने इसको 92 पे बेचा। तो मेरा एवरेज प्राइस मैं बता देता हूँ कि मेरा एवरेज में कितना बना, ठीक है। तो लगभग मेरा एवरेज प्राइस इसमें बन गया यहाँ पर 75 के ऊपर ही था। तो लगभग यहाँ पर 76 का यहाँ पर मेरा एवरेज प्राइस बन गया, क्योंकि देखो 82 से बाय करते गया, लेकिन मैंने इसमें इतनी क्वांटिटीज़ खरीदते गया, तो मेरा इसमें जो एवरेज प्राइस बना 76 का। तो 76 मेरा एवरेज प्राइस है। तो यहाँ पर मैं एवरेज प्राइस लिख देता हूँ, एवरेज प्राइस 76 है। तो यहाँ पर 76 तक इसमें मैंने कंटिन्यूसली बाय करते गया और बहुत सारे शेयर्स ले लिए और ये मेरा एवरेज प्राइस बन गया। और ये एवरेज प्राइस की वजह से मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और ये प्रॉफिट मेरा लगभग 21% था और मेरा लॉस कितना था 53। तो 53% का लॉस कवर करके, ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। 21% प्रॉफिट किया मैंने, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत शेयर थे, वो सभी को निकालना था, एक ही शेयर के पीछे भाग नहीं सकता था। तो 21% का प्रॉफिट फ्रॉम 53% के लॉस से, ठीक है। 53% तो लॉस तो पहले कवर हुआ ही हुआ, प्लस ये प्रॉफिट भी मिला मुझे। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है मेरे लिए, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ और वही चीज़ मैं मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि ये मार्केट है, आप
कभी बोल नहीं सकते कि मार्केट में क्या हो सकता है। देखो उसके बाद भी शेयर बढ़ते गए। अगर मैं यहाँ नहीं बेचता, यहाँ पर भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होता, यहाँ पर भी होता, यहाँ पर भी गिरने के बाद फिर यहाँ पर भी होता। तो देखो मैं रुक जाता तभी भी बहुत सारा प्रॉफिट मुझे मिल जाता। लेकिन नहीं, ना रुकने के पीछे एक ही वजह थी कि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे शेयर पड़े थे और वो सभी कंपनीज़ के शेयर को मुझे निकालना था। तो वो सारे शेयर्स के मैं वीडियो ला ही रहा हूँ और बहुत सारे शेयर्स अभी निकलने के बाद मैं फिर बाद में बहुत सारे शेयर्स में अच्छे से उसको होल्ड करके, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आगे जाके क्या हो सकता है, ये ऊपर से जाके नीचे भी आ सकता है। तो बहुत सारे शेयर में से निकलने के बाद वो गिरे भी है, ऐसा नहीं कि सभी के सब ये ऐसी इस तरीके से भागते गए। तो कुछ भी हो सकता है, ये शेयर मार्केट है। और अभी भी हम हर एक सिचुएशन को अच्छा है ऐसा समझ नहीं सकते। मार्केट में कुछ भी, कौन सी भी बड़ी गिरावट आ सकती है, जिसमें लेकिन गिरावट में सही शेयर्स उठाने चाहिए, उसमें बहुत फ़ायदा होता है, बहुत बेनिफिट होता है। जैसे ये कोविड के टाइम की गिरावट थी, वहाँ पर जिसने लिया देखो वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया उन्होंने। क्योंकि देखो यहाँ पर जो 250 का प्राइस नज़र आ रहा है और यहाँ पर 66, मतलब 6 से अगर आप देखोगे तो 4-5 गुना आपका प्रॉफिट इजीली हो जाता है। 4 गुना तो इजीली प्रॉफिट आपका 1 साल या 2 साल के अंदर हो जाता है। अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी लगा देते हो तो 10-20 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट बन जाता है। तो मेन चीज़ होती है कि सही टाइम पे सही एंट्री करना। चलो एक शेयर पर आपको ज़्यादा भरोसा नहीं तो किसी शेयर में 10 डालो, 20 डालो, 30 डालो, 50 डालो, लेकिन सही टाइम पे एंट्री करना सही होता है। तो उसी से आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।